है आरएसएस जो है टकला जो है वो जो चपटवा माथा चपाट नियन उसका है मोहन भगतवा 50 गाड़ी या 100 गाड़ी से अपना जाकर के पावर दिखाता है। अगर एनए से पावर दिखा दिया जाता बचेगा अस्तित्व, बचेगा ये सबके अस्तित्व भी बचेगा। पैंट में पेशाब कर दोगे, ठीक है, टट्टी तुम्हारी उतर जाएगी, पैंट गीली हो जाएगी तुम्हारी। इसलिए हम लोग शांति व्यवस्था अभी चाह रहे हैं, शांति व्यवस्था रहे। विंग है चाहे आरएसएस हो या करनी बढ़नी कौन तो है, सेना है, वो सब है। पंडित लोग तो भगाओ, पंडित के भगाओ, फिर देश से बाहर करो उसको। जिसने ये लोग 14% होकर कितना फुरफुरा रहे हैं। हमारे पास तो सर 86% की जनसंख्या है सर, 86% की जनसंख्या। पकौड़ा तलो, चाय बेचो, ये सब बात कहने लगे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी कहने लगे। 15 लाख अकाउंट में 2024 तक आप देखते जाइए पूरे देश में, सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में दंगा फसाद होगा और ये बीजेपी वाले ही करवाएंगे। क्या वो राजपूत का मर्डर हुआ था इसलिए या कुछ इसके पीछे बड़ा कारण है? नहीं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं आप सभी का भाई रवि और आप देख रहे हैं हेडलाइन भोजपुरी। आज मेरे साथ मगध सम्राट संतोष रेणु यादव मौजूद है और हाँ, हम उसी विषय पे बात करने के लिए बैठे हैं जो छपरा में जिस तरह का हत्याकांड हुआ है। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। ये बताइए कि जो छपरा में हुआ है आप उसे किस नज़र से देख रहे हैं? यह जैसे दो व्यक्तियों के बीच की लड़ाई है, व्यक्तिगत ये मामला है। ये अलग बात है कि लोग इसको बाद में जातीय रंग दे दिए, जातीय दंगा फसाद करवाने के लिए, और ऐसा होता ही है क्योंकि 2024 में चुनाव का वक्त आने वाला है लोकसभा का। और भाजपा जो खास करके जो है, तो भाजपा तो ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी ढूंढती फिरती है कि कहाँ मिले कि जातिगत दंगा भड़काएं, धार्मिक दंगा भड़काएं। ऐसे तो बीजेपी का तो ये तो शुरुआती अवस्था से रहा है। आप देखे नहीं, आप हमेशा से ही समाज सेवा करते हैं और कहीं पर भी ऐसा कुछ घटना होता है तो पहले देखा जाए तो आप ही पहुंचते हैं, किसी भी तरह से मदद के लिए, सहानुभूति देने के लिए आप पहुंचते हैं। इस बार आप क्यों नहीं गए? क्यों? क्या वो राजपूत का मर्डर हुआ था इसलिए या कुछ इसके पीछे बड़ा कारण है? नहीं, राजपूत का मर्डर हुआ, साथ में एक यादव समाज की महिला का भी हुआ है, हार्ट अटैक से मौत हुई है। तो अब इसमें जो हमने न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पे देखा एक न्यूज़, उसमें जिस प्रकार से बताया गया कि वो लोग जैसे हथियारबंद थे और इनकी एक विजय कुमार यादव हैं जिनकी हत्या के इरादे से वो लोग आए थे। तो और हत्या के इरादे से आए, अब भीड़ पकड़ करके हीट ऑफ द मोमेंट बना वहाँ पे, और भीड़ पकड़ करके मारपीट करने के दौरान एक की मौत हो गई। वीडियो भी वायरल हुआ था, आप भी देखे होंगे। और उसके बाद एक शायद पीएमसीएच में इलाज के दौरान उनकी डेथ हुई, और इसी प्रकार से सारा कांड हुआ। तो अब यहाँ पे मैटर राजपूत या यादव या अन्य कास्ट का ऐसा मैटर नहीं है। मैटर है कि वहाँ पे हम बिल्कुल पहुँचते, लेकिन आप देख रहे होंगे कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से इस घटना को देख रही है और वहाँ पे शांति व्यवस्था बहाल करने में लगी हुई है। तो जैसे यदुवंशी सेना का पहुँचना या किन्हीं भी लोगों का पहुँचना, उद्देश्य शांति व्यवस्था बहाल करना होना चाहिए, न कि आग में घी डाल देना। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वहाँ से जो धारा 144 लगा है, जो एक्ट वहाँ पर लगा है, तो अगर वो हटता है, शांति का माहौल होता है, तो क्या आप उन परिवार से, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाएंगे, चाहे वो यादव परिवार हो या राजपूत परिवार हो? हम जैसे बिल्कुल, हम इन चीज़ों को पहले काफ़ी गंभीरता से धारा 144 हटने के बाद भी हम देखेंगे। अब जो हमारी संवेदना दोनों परिवार के साथ है, चाहे वो कोई परिवार हो, अपराधी कोई हो, अपराधी का जो परिवार जो है, कहीं न कहीं दर्द तो हुआ है, तकलीफ तो है। तो दोनों परिवार के साथ हमारी संवेदना है। लेकिन जिस प्रकार से ये जो कुछ जो संगठन के जो लोग हैं, जो इस घटना को जातीय रंग दे करके जाकर के मुखिया जी के गांव को पूरा आगजनी जैसे आग में तब्दील कर दिए, तो गांव को आग में तब्दील कर दिए लोग। इसके से परिणाम आप देखें तो एक महिला जिनको हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, ये सब देख करके।
जो गौ हैं, गौ जानवर, उनको भी क्षति हुई, गाड़ियां फूंक दी गई। कई करोड़ों रुपये का नुकसान वहां पर देखने को मिला है। इससे क्या हुआ? इससे क्या तुरंत भर में मामला का जांच हो गया? भाई न्यायिक प्रणाली है ना, देश की संविधान है ना, देश के संविधान से न्यायपालिका चलती है, पुलिस प्रशासन है, तेज तर्रार पदाधिकारी हैं। RS भट्टी साहब आए यहाँ पे, जिनका नाम तेज तर्रार पदाधिकारियों के रूप में जाना जाता है। बिहार में इस मामले को आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी दोनों गंभीरता से देख रहे हैं। फिर ये पूरी तरीके से ये बीजेपी के लिए ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बन गया मामला, और बीजेपी के जितने भी जो संगठन हैं, खास करके जो विंग हैं, चाहे RSS हो या करनी बढ़नी कौन तो है, सेना है, वो सब है, तो ये से लेकर के 2024 तक आप देखते जाइए, पूरे देश में, सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में दंगा फसाद होगा, और ये बीजेपी वाले ही करवाएंगे। ये सब मिल करके अपना रोटी सेकने लगा, पॉलिटिकल रोटी। अब देखिए इस मामले को आज आप प्रारंभिक यहां देख रहे हैं ना, अब आप यहां बीजेपी वाले ही करवाएंगे पूरे देश में, और क्या होगा? लोग बोलेंगे क्या कि ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तमाम जो लोग हैं, इन तमाम लोगों को आपस में लड़वाने का कार्य करेगी बीजेपी, आप देखिएगा, क्योंकि इनके पास 2024 में वोट मांगने का नैतिक अधिकार नहीं है। क्योंकि ये 2019 में जब वोट मांगे थे, बिहार के तमाम जनमानस इनको भरपूर विश्वास के साथ मत दिए थे। इन्होंने क्या कहा था? हर एक अकाउंट में 15 लाख आएगा। क्या आ गया? नहीं आया ना। इन्होंने कहा था कि जैसे हर एक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, उसके बदले में इन्होंने क्या दिया? इन्होंने फिर बाद में बोला कि ये सब तो जुमला था, पकौड़ा तलो, चाय बेचो, ये सब बात कहने लगे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी कहने लगे। 15 लाख अकाउंट में आने की बात बोले थे, लेकिन इन्होंने क्या किया सर? खाना पर टैक्स, पानी पर टैक्स, चलने पर टैक्स, बोलने पर टैक्स लगा करके GST बढ़ा दिया, और बढ़ा करके ये अडानी के घर का अकाउंट भरे, अडानी के अकाउंट में हर लोगों से 15-15 लाख रुपया निकलवा करके और अडानी के अकाउंट में डाले सर। रेलवे निजीकरण, हेलीकॉप्टर जो देख रहे हैं आप, तो इन सब मुद्दे को तोपने के लिए, इन सब मुद्दे को ढकने के लिए, आज आप देखिए देश की इकोनॉमी कितनी नीचे गिर गई है। इन सब मुद्दे को आप जो गोदी मीडिया है उसके चैनल पर नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए आपको रवीश कुमार जी के पास जाना होगा, या तो जो तमाम जो निष्पक्षता से पत्रकारिता करते हैं उन भाइयों बंधुओं के यूट्यूब चैनल पे आपको जाना होगा। सही बात कह रहे हैं आप सर। जैसे कि जो कहा गया कि जो उन्हें बंदूक लेकर गए थे मारने के लिए, हथियारबंद थे, तो उनके परिवार में से जिसकी मृत्यु हुई है, तो उन्हीं में से एक परिवार की पीड़िता है, एक लड़की है, जो आके बयान देती हैं कि राजपूत अब हाथ में चूड़ियाँ पहन लो। तभी से कई उस क्षेत्र के, ये कहा जाए कि सारण के पूरे राजपूत इकट्ठा होके गांव में जाके तोड़फाड़, आगजनी करना, कई करोड़ रुपए की संपत्ति को जला देना, ये कहाँ तक सही है? वही तो हम कह रहे हैं ना कि ये भरोसा रहा ही नहीं। ये सब तो वो लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ते हैं। ये सब तो वो लोग हैं सर जो हाथरस में दलित महादलित समाज की बेटी को जिंदा जला देते हैं। पहले गैंग रेप करते हैं, उसके बाद जिंदा जला देते हैं। ये तो वो लोग हैं सर जो औरंगाबाद में सुजीत मेहता जी की हत्या करके, और जब हम इंसाफ की मांग करते हैं वहां पे, तो हमरे पर केस करवा दिया जाता है सुशील सिंह जी के द्वारा, जो कि औरंगाबाद के वर्तमान सांसद हैं भाजपा के। तो ये लोग जो है, बहुत सारा कहानी है सर, लंबा कहानी है। झांसी की आप देख लीजिए स्थिति, शिवहर की स्थिति देख लीजिए, मधुबन की स्थिति देख लीजिए। अब बताइए कि इस प्रकार से आप अनैतिक कार्य करके, इस प्रकार से हो हंगामा करके, आप क्या देश में दंगा भड़काना चाह रहे हैं? पुलिस प्रशासन वहां मुस्तैद हैं। आप अगर पुलिस प्रशासन वाली आप घटना को याद कीजिए, कटिहार में मैं भी गया था। ये लोग 14% होकर कितना फुरफुरा रहे हैं। हमारे पास तो सर 86% की जनसंख्या है सर। 86% की जनसंख्या कटिहार में। देखे थे आप कभी आगजनी हमने किया था क्या? नहीं किया
है? कभी हमने गाड़ी को फूका था क्या? लेकिन हाँ, जो हमको कहना था सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने कहा था, चाहे अनपार्लियामेंट्री शब्द ही क्यों ना हो, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा था। और उसके बाद मोहना ठाकुर की मां को गिरफ्तार किया गया, उसके गुर्गे में से 4 लोग को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। तो आप अपनी बात को सोशल प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं, लेकिन आप किसी को घर फूंक दीजिएगा, किसी का गाड़ी फूंक दीजिएगा। आपके बाबूजी लाते हैं का ये सब टैक्स, ये सब आप गाड़ी फूंक दिए, ये किसकी संपत्ति इससे नुकसान हुई सर? ये सरकार, ये हमारी पब्लिक के संपत्ति के नुकसान है सर, ये देश की संपत्ति का नुकसान हुआ। हिंदू राष्ट्र वाला मैटर बोलते रहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आरएसएस जो है टकला जो है, वो जो चपटवा माथा चपाट नियन उसका है, मोहन भगतवा, वो क्या अब क्या कहता है? अब बोला है वो कि भगवान जाति और वर्ण नहीं बनाए हैं, ये बना दिया है पंडित लोग। तो भगाओ पंडित के, भगाओ, फिर देश से बाहर करो उसको। जिसने आप बताइए इंसानों को जाति और वर्ण में बांटा, तो फिर उसको हटाओ। ये सब ये क्या बोलेगा? ये आप देखते होंगे सर कि जब भूकंप आता है ना सर, तो कुकुर जो होता है, कुत्ता, उसका 6ठा सेंस होता है सर। तो 6ठा सेंस से वो पल ही भाप जाता है कि अब भूकंप आने वाला है, वो भौं भौं करने लगता है। वैसे ही ये टकला को इसको पता चल गया है कि अब भाजपा जाने वाली है, तो ये पल ही ऐसा नहीं अपन गोटी सेट कर रहा है कि ताकि जब सरकार आए, गांधी का हत्या करवाने वाले लोग हैं ये सब। सर ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो मुखिया जी हैं, जिनके द्वारा एक जहां लोगों ने, भीड़ ने मार दिया था, तो उनके पीड़िता का आरोप है कि जो वहाँ के मुखिया वो है यादव, जो बगल के विधायक है वो है यादव, जो उस क्षेत्र के विधायक है वो है यादव। तो कहीं ना कहीं नहीं, पूर्ण रूप से ये यादवों का षड्यंत्र है, और यादव ने ही जानबूझकर एक राजपूत को ये कहे कि मर्डर करवाया है। सर तो अब मैंने ऐसा बात तो ना है कि वहाँ के मुखिया जी अब दोसर हो गए, अभी भी तो वही हैं। हाँ, वही है। विधायक जी वही हैं। हाँ, मंत्री जी वही हैं, है ना? तो ये बताइए कि सब मैंने 50 गाड़ी या 100 गाड़ी से अपना जाकर के पावर दिखाता है, अगर एने से पावर दिखा दिया जाता बचेगा अस्तित्व? बचेगा? ये सबके अस्तित्व भी बचेगा? तो हम लोग धैर्य का पालन कर रहे हैं। हम लोग मैंने जल्दी हम लोग जिससे नहीं उछलते हैं। का एक लाल सुशांत सिंह राजपूत के लिए कितना दिन अनशन रखा होगा? ये 24 घंटा रखने वाले हैं सर, हम 24 घंटा हम अनशन रखे देगा ये। अच्छा, आप अपने ऑडियंस के लिए क्या संदेश दीजिएगा, क्योंकि वहां पर धारा 144 लग गया है, और वहां पर ये कहिए कि इस तरह का माहौल है कि कब किसी का हत्या हो जाए कोई शक नहीं है, क्योंकि 144 धारा लग चुका है। और ये कहिए कि वहां पर जो माहौल है पूरा कठिन, यादव और राजपूत में एकदम कट्टर की कहा जाए दुश्मनी का माहौल बन गया है। और तो क्या कहिएगा, अपने संदेश क्या रहेगा आपका? बस धैर्य का पालन कीजिएगा और पुलिस प्रशासन को सहयोग कीजिए, बस इतना ही हम कहेंगे। ज्यादा किसी के शांति व्यवस्था बहाल करने की कोशिश कीजिए। और जितने भी जो संगठन खास करके वहां पे जा रहे हो ना, फुरफुरा रहे हो ना, इतना उड़ गए ना, अगर एक आध चाल चल दिए ना, तब पैंट में पेशाब कर दोगे, ठीक है? टट्टी तुम्हारी उतर जाएगी, पैंट गीली हो जाएगी तुम्हारी। इसलिए हम लोग शांति व्यवस्था अभी चाह रहे हैं, शांति व्यवस्था रहे, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं सर। हम लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को मानने वाले लोग हैं। हम लोग भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं। हम लोग हिंदू राष्ट्र ये जो बोलता है, फिर आप सरदार भगत सिंह जी को कहाँ से हटाइएगा, जो सिख समाज से आते हैं। हम लोग ईद में सेवइयाँ खाते हैं और होली में रंग लगाते हैं, ये हमारे रिश्ता रहा है सर। प्रकाश पर्व मनाते हैं तो हम लोग पूरा सिख समुदाय के साथ रहते हैं। मदर टेरेसा को भारत ने भारत रत्न से सम्मानित, का अपमान कैसे कर सकते हैं? इन लोगों को किसी चीज से मतलब नहीं है सर, ये लोग सिर्फ देशद्रोही है। जो भी ऐसा कह रहा है ये देशद्रोही है, और इन लोगों पे शिकंजा कसा जाएगा। ये सब भाजपा के सह पे सब हो रहा है ये सब। एक सवाल और रहेगा सर, क्योंकि कहा जा रहा है कि कर्णी सेना वहां पर पीड़िता से मिलने के लिए जाने वाली है। क्या यदुवंशी सेना भी वहां पीड़िता से मिलने के लिए, उनके सहानुभूति के लिए जाएगी? यदुवंशी सेना ऑलरेडी जो बात करना था बात कर लिया है।
उसको जहाँ कढ़नी वसूला के जहाँ से आना है अपना आवित रहे ओकरा से हमरा का मतलब, लेकिन हाँ जाओ तो बढ़िया से जाना, न तो आर एस भट्टी साहब